ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੁੱਲਿਆ, ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ। ਛੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਐਮੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਲੈਬਸ, ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਲੈਬਸ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। देश में हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब पोषण क्रांति लाने की तैयारी हो गई है। इसी कड़ी में कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के हिसाब से 109 किस्म की उन्नत बीजों का विकास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को इन उन्नत बीजों को जारी किया है। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी बात की। खास बात यह है कि ये सभी 109 बीजें उच्च उपज देने वाली, जलवायु के अनुकूल और भरपूर पोषण युक्त हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन नई फसल किस्मों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के महत्व पर जोर दिया और कृषि में मूल्यवर्धन की आवश्यकता की बात की। उन्होंने कहा कि इन फसल किस्मों से किसानों को काफी लाभ होगा, क्योंकि ये उनके खर्चों को कम करेगी और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। इन नई फसल किस्मों के विकास में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों की भी पीएम मोदी ने सराहना की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो प्रधानमंत्री के सुझाव के अनुसार ही इन फसलों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में जुटे हैं। इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली, जलवायु अनुकूल और जैव फोर्टिफाइड किस्मों के विमोचन के दौरान किसानों से बातचीत की। 60 फसलों की 109 प्रजातियों के बीज तैयार किए। ये बीज, जैसे बाजरे का एक बीज विकसित किया। आमतौर पर बाजरा 110 दिन में आता है, लेकिन 70 दिन में ही फसल आ जाएगी। कम पानी में भी और ज्यादा बरसात भी हो गई तो पहले ही कट जाएगी। जैसे धान की किस्म तैयार की, जिसमें पानी 30% कम लगेगा, सीधी बिजाई से, मतलब सीधे बो देंगे, रोपा नहीं लगाएंगे, और उसमें जो खरपतवार आएगी वो नीदानाशक से समाप्त हो जाएगी। कम पानी लगेगा तो मजदूरी भी कम लगेगी, पैसा भी बचेगा। बागवानी की आम की ऐसी किस्में तैयार की जो जल्दी खराब नहीं होगी, दिखने में भी सुंदर हो, कलर स्वादिष्ट भी हो, जिसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। एक्सपोर्ट हम कर भी रहे हैं। आज मैं फिर एक बार अपने वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा। ये 109 नई किस्में किसान की जिंदगी भी बदलेगी, उनकी लाभ को भी बढ़ाएगी और जनता के लिए भी पोषण की दृष्टि से बहुत उपयोगी होगी, हमारे एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगी। शिवराज सिंह ने आगे कहा, 3 अलग अलग जगहों पर पीएम मोदी ने 109 किस्म के बीज राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को कुछ सुझाव भी दिए। ऐसे कार्यक्रम एक बड़े हाल में हो जाते हैं, भाषण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो सोच था, कार्यक्रम खेतों में करेंगे, किसानों के बीच करेंगे, लैब टू लैंड सीधे जानकारी जानी चाहिए। तो वैज्ञानिक वहां रहेंगे, किसान रहेंगे, प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री रहेंगे और आपस में चर्चा करेंगे। तो आज का कार्यक्रम ये अद्भुत था। अलग अलग 3 जगहों पर ये 109 प्रजाति प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित की। किसानों के मन में जिज्ञासा थी, उन्हें सवाल पूछे।
वैज्ञानिकों ने उत्तर दिए। प्रधानमंत्री जी ने किसानों से भी बात की, वैज्ञानिकों से भी बात की, और यह बात केवल प्रधानमंत्री और वैज्ञानिकों की और किसानों के बीच में नहीं थी। आज ये बात सारे किसानों के बीच जाएगी, तो जो किसान यहां नहीं थे वो समझेंगे कि किस बीज का क्या फायदा है, किस प्रजाति का क्या फायदा है। और सीधे लैब से लैंड तक, मतलब विज्ञान ने जहां प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने, उससे सीधे किसान तक। पीएम मोदी की इस पहल से किसान भी बेहद खुश और संतुष्ट नजर आए। इस दौरान किसान सत्यवान ने कहा, बैठक वास्तव में अच्छी थी। पीएम मोदी ने बारिश में भी किसानों से बातचीत की। बहुत अच्छी मुलाकात रही और बारिश में भी जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किसानों से बात की और उन्होंने जो नई नई वैरायटी जो पूसा संस्थान ने निकाली हैं, हमारे से पूछा आप इनका किस तरह से लाभ होगा। तो हमने बताया कि क्लाइमेट के चलते जो कई बार टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमारी पैदावार घट जाती है। पूसा संस्थान ने ऐसी वैरायटियां निकाली हैं जो उनको जो है ज्यादा गर्मी को सहन करने की जो हमें क्षमता है और हमारी पैदावार नहीं घटती है। उनमें टाइम पीरियड घटा है, पैदावार बढ़ी है, गुणवत्ता उनमें जो है जिंक की कमी ये पूरी की है। तो वहीं किसान अनीता डागर ने कहा, ये एक सपना सच होने जैसा है। हम प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी के साथ बातचीत शानदार हुई। फसलों की नई किस्म बनने से किसानों की आय दोगुनी होने वाली है। Actually, it's a dream come true, you can say. We people have been waiting so long to get an interaction with our PM, and Sir is doing amazingly good. We are in directly touch with Acharya Devrat ji, जो कि he is doing amazing work in the field of natural farming. So we were very excited for the day, and the interaction with the PM was superb today. आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 109 किस्मों में 61 फसलें शामिल हैं, जिनमें 34 अन्न तिलहन और 27 बागवानी फसलें हैं। इनमें विभिन्न अनाज, चारा, तिलहन, दाल, गन्ना, कपास फसलें और अन्य संभावित फसलों के बीज शामिल हैं। बागवानी फसलों में विभिन्न फल, सब्जियों, पौधों, कंद फसलों, मसालों, फूल और औषधि फसलों की किस्में शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।